न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए लद्दाख के चप्पे चप्पे की हर खबरों पर नजर डालते हैं। लद्दाख में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले यहां के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता 100 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकते थे और बड़े अफसर 20 करोड़ या उससे कम की मंजूरी देते थे। अब यहां सारे अधिकार केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय यानी MHA को दे दिए गए हैं। यानी अब लद्दाख में कोई भी बड़ी परियोजना शुरू करने के लिए सीधे दिल्ली से मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले से लद्दाख के लोगों में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि लद्दाख में साल में काम करने का समय बहुत कम होता है, सर्दियां लंबी होती हैं, इसलिए अगर देर से मिलेगी मंजूरी तो विकास कार्य अटक जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद करगिल ने भी कहा है कि अगर सरकार लद्दाख के विकास को गंभीरता से नहीं ले रही तो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि वे एलजी से मिलकर इस फैसले पर फिर से सोचने की मांग करेंगे, लेकिन अभी कैमरे पर कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी बुधवार को पीसी करेंगे। हमें पहले से ये पता था कि एलजी साहब के पास हमारे यहाँ लगभग 100 करोड़ तक फाइनेंशियल पावर देने का वो था और और ये PWD रहा, ब्लॉक रहा, सब इंजीनियर के पास, एक्शन के पास 10 करोड़ 20 करोड़ का फाइनेंशियल पावर था। अभी सुनने में ये है पूरा ये जो फाइनेंशियल पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस दे लिया, तो इससे लद्दाखियों के लिए बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि यहाँ का वर्किंग सीजन है वो शॉर्ट रहता है, यानी 7-8 महीना ही वर्किंग सीजन रहता है। तो उसमें जितना काम बने फिर उसके बाद अभी हम कुछ छोटा काम करें तो भी उसके लिए सेंटर में भेजना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, तो वहाँ से एकदम तो आएगा नहीं, तो उससे लद्दाखियों के लिए बहुत मेरे ख्याल में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता मंगलवार को कटरा पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने लद्दाख में पर्यटन को नई दिशा देने वाले कई इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख में साल भर में प्रभावी वर्किंग डेज कम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद विंटर टूरिज्म और विंटर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आगे आने वाले वर्षों में लद्दाख ऑल इंडिया लेवल के विंटर गेम्स का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे गुलमर्ग में भारी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही रहती है, उसी तर्ज पर लद्दाख में भी 2 स्थानों पर गोंडोला प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर तेजी से काम चल रहा है। कि लद्दाख 365 का दिन का जो समय रहता है उसमें से वर्किंग जो डेज रहते हैं वो मुझे लगता है कि आधा समय रहता है विंटर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, विंटर गेम्स को प्रमोट करने के लिए वहाँ बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में और इसी वर्ष भी जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर विंटर गेम्स होंगी वो लद्दाख में ही होंगी, और जिस प्रकार से गुलमर्ग में यात्रियों का आना रहता है, इसी प्रकार से 2 जगह हमने गंडोला प्रपोज किया है, तो वो भी बन रहा है। ये जो हमारी जोजिला टनल है वो भी लगभग मुझे लगता है कि अप्रैल में उसके दोनों तरफ से मिल जाएगी और 1 साल बाद वो फिनिश हो करके लोगों के लिए रास्ता खुलेगा, पहलगाम के लिए, दूसरों जगह के लिए और विशेष करके अमरनाथ यात्रा के लिए वो भी एक रास्ता बड़ा बनेगा। सांको सब डिवीजन में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ साल पहले तक जहाँ कुत्ते शायद ही दिखाई देते थे, अब वही इलाका भारी संख्या में आवारा कुत्तों की समस्याओं से जूझ रहा है। ये कुत्ते इंसानों और पशुओं दोनों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। रोजाना मवेशियों पर हमलों की खबरें मिल रही हैं। कई पशु घायल हो चुके हैं या मारे गए हैं, जिससे लोगों में डर और तनाव बढ़ गया है। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम इनके खिलाफ नहीं उठाया है। इस गंभीर समस्या को लेकर काउंसलर आगा सैयद अहमद रिजवी और आगा अनिल हुदा ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए एक मजबूत और त्वरित योजना बनाना बहुत अति आवश्यक यानी जरूरी है, ताकि लोगों और उनके पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। न्यूज़ 18 का आप बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस आवारा कुत्तों के बारे में मुझसे यहाँ पर जानकारी लेने का आपको बहुत शुक्रिया। तो मैंने अपने तरफ से हुकूमत से ये अर्ज़ किया है कि मैंने ट्वीट किया था, ये आवारा कुत्ते जो है 1-2-3 साल से ही हमारे यहाँ पर माल मवेशियों को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है। हत्ता कि माल मवेशी तो छोड़ दो, हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चों के जानों के लिए भी ख़तरा है। जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या इवनिंग वॉक पे जाते हैं उनके लिए भी बहुत ख़तरा है। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि
जो वाइल्ड लाइफ के तहत न जो बाकी जो जंगली बाकी बियर जो होते हैं या मसलन चीता होते हैं या ऐसे चीज़ों के मसलन ज़ात में आकर जो माल मवेशी नुकसान होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने अपना मुआवजा रखा है, लेकिन जो कुत्तू ने काटा है उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है। लिहाजा मैं सरकार से बिल्कुल स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी सूरत में हमारे इस सांकू कंस्टिट्यूंसी में ये आवारा कुत्तों के लिए इलाज किया जाए। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर के 193 नए जवान 3 दिसंबर को भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने के लिए पास आउट होने जा रहे हैं। इसके पहले एक भव्य रिहर्सल परेड LSRC प्यांग में आयोजित की गई। इस रिहर्सल में LSRC के कमांडेंट ऑफिसर मुख्य अतिथि रहे। विभिन्न स्कूलों के छात्र, NCC छात्र, अग्निवीरों के माता पिता और रिश्तेदार भी रिंचेन ड्रिल स्क्वायर में इस परेड को देखने आए। ट्रेनिंग कमांडिंग ऑफिसर और अन्य सेना अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने नए जवानों की शानदार ड्रिल परफॉर्मेंस का आनंद लिया। Masket bonsel ngai Ladakh Sikort bin izuga staste masket bonsel. Masket bonsel ta khon pass out sauce no tene drill will staste masket bonsel. Ini itok pakawa tinija makmina skitse si tatpayara koks manche chora. Yara le nyeming jigmen no sini. Ya ya. Ini itok sonste nga sipena chachi se izuga. Ini nija entisina yata ditanula teni ma skopyo te mana koks manche. Ina nga ya ensina yon spani kala scope mali ma ko thodu ya le bene itok na kyon. Discipline nang teni nija kala nasta mana yang last day entisina skitse. Ensina yo yung discipline ma izug lob sangaya drill will choches pura discipline choches la sangaya chaza na line na demo juste sangma azo chano payale ne discipline da ma demo izug chano Ini tingin makmina kitse si tatpayada koks manche. da igun thonste yo rayale te skip back chara te drill will thonste ma discipline da ma izug kya Ya. ya All the best. कि आज लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के अग्निवीर 6 फोर्स अपनी पासिंग परेड के मुकाम पर पहुंच चुका है। आज इस फोर्स के 193 रैंकर्स 31 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरी करके देश के सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं। इसके लिए सभी पासिंग आउट फोर्स के रिक्रूट्स को मेरी तहे दिल से मुबारकबाद और शुभकामनाएं। मैं आज सभी के माता पिता और परिवारजनों को भी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा के लिए समर्पित किया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए News 18।